सो अगर आप पीसी गेमिंग में न्यू हैं या फिर आपको एक गेमिंग मॉनिटर पे अपग्रेड करना है, आई नो गेमिंग मॉनिटर चूज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी होती है, साइज, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पैनल टाइप, जी सिंक, फ्री सिंक, मतलब बहुत कुछ है जो आपको देखना होता है। बट डोंट वरी, ये वीडियो पूरी देखना, होपफुली आपको सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, वो भी ज़रूरी है भाई। सबसे पहले बात करते हैं साइज एंड रेजोल्यूशन की। सो मॉनिटर काफ़ी सारे साइजेस में आते हैं, 29 इंच से लेके 49 इंच तक, बट दो मोस्ट कॉमन साइजेस हैं 24 इंच एंड 27 इंच, बिकॉज ये साइजेस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है गेमिंग के लिए भी और नॉर्मल मीडिया कंजम्पशन के लिए भी। और अब रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कितने पिक्सल स्क्रीन डिस्प्ले करती है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और जितना ये नंबर हाई होगा उतनी आपकी इमेज शार्प होगी। सो मॉनिटर इन रेजोल्यूशंस में आते हैं 1080p जिसे हम फुल एचडी बोलते हैं, देन 1440p मीन्स 2K एंड 2160p मीन्स 4K। अगर आपका एक मिड स्पेक्स पीसी है तो आपको चूज करना चाहिए 1080p एंड 24 इंच का मैक्स साइज हो मॉनिटर का। ऑल्दो 27 इंच में भी 1080p मॉनिटर्स आते हैं, बट उसमें फिर PPI लो हो जाता है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ पिक्सल्स एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी गिर जाती है और आउटपुट इतना क्लियर नहीं होता है। सो अगर आपको 24 इंच से अबव साइज का मॉनिटर लेना है देन गो फॉर अ हायर रेजोल्यूशन ऑप्शन ऑफ 2K, और अगर 32 इंच एंड अबव का लेना है देन गो फॉर 4K मॉनिटर्स। बट कीप इन माइंड आपका पीसी इतना पावरफुल हो कि वो इन रेजोल्यूशंस पे गेम चला सके। सो भाई नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैनल टाइप चूज करना। इसी से डिसाइड होता है कि पिक्चर कितनी अच्छी दिखेगी। सो 3 तरह के पैनल होते हैं, TN, IPS, VA पैनल। सो TN पैनल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बट इनके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, जैसे लिमिटेड व्यूइंग एंगल हो गया, मतलब अगर आप साइड से देखोगे तो कलर्स फेड हो जाएंगे, और इनका कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत बेकार है अगर हम IPS से कंपेयर करें। सो TN की प्रोस की बात करें तो इनका रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, लो इनपुट लैग है, हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बट अब IPS ने कैच कर लिया है और ये सब फीचर्स आपको उसमें भी मिल जाते हैं। बाकी इन फीचर्स की हम डिटेल में आगे बात करेंगे, इनका मतलब क्या होता है। IPS पैनल की बात करें तो ये आपको बेस्ट ओवरऑल क्वालिटी देते हैं, ब्राइटनेस काफ़ी सही होती है इनकी, कलर एक्यूरेसी भी बहुत हाई है एंड व्यूइंग एंगल भी बहुत बेटर होते हैं TN पैनल से। और अब तो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, हाई रिफ्रेश रेट, ये सब गेमिंग वाले फीचर भी आपको ईजिली IPS पैनल में भी मिल जाते हैं, बट ये एक्सपेंसिव होते हैं TN पैनल से। और IPS पैनल का मेजर इशू होता है बैकलाइट ब्लीडिंग का। इसमें डिस्प्ले के कॉर्नर पे से एक ग्लो सा आता है, और ये कम या ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट। नेक्स्ट है VA पैनल। सो ये TN और IPS के बीच में कहीं फॉल करता है, और ये ऑफर करता है बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रेशो, इसलिए मेजॉरिटी टीवीज में VA पैनल यूज होते हैं। डार्क सीन्स में बहुत बेटर होते हैं ये हाई कंट्रास्ट की वजह से। सो एक टिपिकल IPS पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशो होती है 1000:1, और वहीं आपको एक VA पैनल में 3000:1 या फिर 5000:1 तक देखने को मिल जाएगी। और VA पैनल की पीक ब्राइटनेस भी काफ़ी हाई होती है अगर हम कंपेयर करें IPS पैनल से, इसलिए ज़्यादातर अच्छे HDR मॉनिटर VA पैनल यूज़ करते हैं। सो इनका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है TN एंड IPS पैनल से, जिसकी वजह से आप फास्ट मोशन गेम में नोटिस करेंगे ब्लरीनेस से। और व्यू एंगल की बात करें तो IPS इतने अच्छे तो नहीं है, बट इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग वाला इशू नहीं होता है। ओके, सो अब बात आती है आपको कौन सा चूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से IPS पैनल डिस्प्ले है द बेस्ट बैंग फॉर योर मनी। इसमें आपको सारे गेमिंग फीचर्स भी मिल जाएंगे, और भाई 24 घंटे गेम ही तो नहीं खेलोगे, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो IPS बेस्ट है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है कलर की, और व्यू एंगल्स भी बहुत ही बढ़िया है कंपेयर करें TN और VA से। एक मॉनिटर में गेमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिफ्रेश रेट कितना है। सो बेसिकली रिफ्रेश रेट होता क्या है कि आपकी स्क्रीन कितनी बार अपडेट होती है 1 सेकंड में। मान लो 1 सेकंड में 120 बार अपडेट होती है, तो रिफ्रेश रेट हो जाएगा 120 हर्ट्ज का। सो ये नंबर जितना हाई होगा ऑन स्क्रीन मोशन उतना ही स्मूथ लगेगा। एक मॉनिटर में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। बट आप कंपेरेटिव गेमिंग करते हैं देन यू कैन गो फॉर 240 हर्ट्ज और हायर, वो आपको एक एडवांटेज देगा। बट कीप इन माइंड आपका पीसी भी इतना पावरफुल हो, FPS और रिफ्रेश रेट दोनों साथ वर्क करते हैं। अगर आपकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 240 हर्ट्ज पर आपका पीसी सिर्फ 150 FPS दे रहा है गेम में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि आप थोड़े पैसे बचा लो और एक 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर ले लो। सो बहुत ही सिंपल है रिफ्रेश रेट का लॉजिक, बट काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जी सिंक और फ्री सिंक में। सो होता क्या है, जब आपका GPU और मॉनिटर सिंक में नहीं होते हैं तब आपको स्क्रीन टीयरिंग का इशू फेस करना पड़ता है। मतलब अगर आपके गेम में FPS आ रहे हैं 140 पर आपका मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है सिर्फ 60 हर्ट्ज, तब आप गेम्स में स्क्रीन टीयरिंग का इशू फेस कर सकते हैं। और रिफ्रेश रेट अबव है या बिलो FPS से, ये दोनों ही केस में होगा। आपने नोटिस किया होगा गेम्स में एक ऑप्शन होता है वी सिंक ऑन या ऑफ का, वो इसी इशू के लिए होता है।
बट उसे ऑन करने से भी अलग ही पंगे है, इनपुट लैग बहुत बढ़ जाता है और फिर भाई इतनी देर में तो आपका कोई हेडशॉट ले जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवीडिया ने निकाला G-Sync टेक्नोलॉजी एंड AMD ने FreeSync। सो ये आपके GPU और मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को डायनामिकली सिंक करते हैं। सो G-Sync मॉनिटर काफ़ी कॉस्टली होते हैं और ये 3 टाइप में आते हैं। नॉर्मल G-Sync, इन मॉनिटर्स में कस्टम चिप होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, जिससे आपको कोई टीयरिंग या शटरिंग देखने को नहीं मिलेगी। और फिर है G-Sync अल्टीमेट, इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है और ये HDR हाई कॉन्ट्रास्ट भी डिलीवर करते हैं और G-Sync सिर्फ एनवीडिया GPU ही सपोर्ट करते हैं। फिर आता है G-Sync कंपैटिबल, इसमें कोई कस्टम चिप नहीं होती है मॉनिटर्स में और ये बेसिकली FreeSync मॉनिटर होते हैं जो एनवीडिया ने सर्टिफाइड करे हैं और जिससे ये सपोर्ट करते हैं G-Sync। FreeSync मॉनिटर में कोई कस्टम चिप नहीं होती है बट इन मॉनिटर्स का प्राइस बहुत कम होता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, HDR, लो लेटेंसी जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप FreeSync मॉनिटर चूज करें क्योंकि ये चीपर है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक G-Sync के बराबर है, वो भी कम कीमत पर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। सो इसका मतलब है कितना टाइम लगता है पिक्सल्स को एक कलर से दूसरे कलर पे शिफ्ट होने में। यूजुअली ब्लैक टू वाइट या फिर ग्रे के एक शेड से दूसरे ग्रे के शेड में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगा है और हम इसको मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं। सो TN पैनल का रिस्पॉन्स टाइम सबसे फास्ट होता है, आपको 1 मिलीसेकंड तक भी देखने को मिल जाएंगे। IPS पैनल थोड़े स्लो होते हैं, यूजुअली 5 मिलीसेकंड का होता है इनका रिस्पॉन्स टाइम और मेरे हिसाब से ये ठीक है, ज़्यादातर लोगों को डिफरेंस भी नोटिस नहीं होगा। और VA पैनल का रिस्पॉन्स टाइम सबसे स्लो होता है जिसकी वजह से आपको गेम्स में ब्लरीनेस फेस करने को मिलती है। आई नो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है और अगर आप अभी तक भी देख रहे हैं तो भाई थैंक यू। सो अब क्वेश्चन आता है आपको कौन सा मॉनिटर बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक गेमर के लिए 24 इंच साइज सही रहेगा और 1080p का रेजोल्यूशन। पैनल की बात करें तो IPS पैनल बेस्ट है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड FreeSync या फिर G-Sync कंपैटिबल हो और रिस्पॉन्स टाइम 5 मिलीसेकंड का मैक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये सब स्पेक्स आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे एक डिस्प्ले में। ऑफकोर्स अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 2K या फिर 4K मॉनिटर पे जा सकते हो। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना।